श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे लिए गौ कितना इम्पोर्टेंट है और हवन का राख कितना इम्पोर्टेंट है। भारत को थोड़ी देर में समझ में आएगा या आएगा भी या नहीं आएगा वो पता नहीं, और जब तक आएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। देसी गाय के घी और गोबर से हवन करने पर सब रोग मुक्त होते हैं। देसी गाय के घी और गोबर से हवन करने पर अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने पाया कि उनको सभी रोग खत्म हो रहे हैं। ये लोग हवन की राख को खा रहे हैं, पानी के साथ, शहद के साथ या वेजिटेरियन कैप्सूल बना के। जापान ने भी यह पाया है कि हवन करने से नुकसान करने वाली रिएक्टर की न्यूक्लियर रेडिएशन तक खत्म हो जाते हैं। आपको भोपाल गैस की ट्रेजेडी याद होगी, पर दो परिवार, कुशवाहा परिवार और प्रजापति परिवार ऐसे थे जिनको कुछ नहीं हुआ। वो गैस लीक वाली जगह के निकट ही थे। तब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया तो पता लगा कि उन्होंने अपने घर में देसी गाय के गोबर से लीप रखा था और वो रोज देसी गाय के घी और गोबर से हवन करते थे, जिससे गैस का प्रभाव खत्म हो गया। अथर्ववेद की भविष्यवाणी है, तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा। अर्थात जिस राष्ट्र या देश में गौएं दुख पाती हैं उस राष्ट्र का तेज शून्य हो जाता है, वीर पुरुष जन्म नहीं लेते हैं। और वर्तमान परिस्थिति में सत्य सिद्ध होता है कि वीरों की इस पावन भूमि में कोई और वीर पैदा नहीं होगा। राष्ट्र का तेज तो पहले से शून्य होता चला जा रहा है। गौ माता को किसी भी भांति कष्ट पहुंचाने वाले जन्म जन्मांतर के लिए पीढ़ियों तक शापित हो जाते हैं, सदा दुख पाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ सेवा के पुण्य का प्रभाव कई जन्मों तक बना रहता है। देवता लोग भी गौ पूजा करते थे। अगर आप धर्म पढ़ते हो जरा भी, तो देवता, ऋषि मुनि सब गौ की पूजा करते थे। गाय में सब देवताओं का दिव्यत्व है। एक धर्मपूर्ण दिन का आरंभ उसकी पूजा से होता है। विभिन्न धार्मिक त्योहारों में उसकी प्रमुखता है। विशेषतः संक्रांति और दीपावली गाय से जुड़े उत्सव हैं। विभिन्न अनुष्ठानों में गव्य उत्पाद आवश्यक है। इस प्रकार गाय हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। आज जो हम हवन करते हैं, गोमूत्र उसमें डालते हैं, हम उसके अंदर गोबर डालते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। उसका जो वातावरण होता है, वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। तो सोचिए, वातावरण, जो चीज हवा में फैली है वो इतना इंपॉर्टेंट है, तो जो चीज हमारे हवन के पास जो इकट्ठा है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आज जो उन्नत देश हैं, वो अपना रहे हैं जो हमारे से ही लिया हुआ है। गाय सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? जो देसी गाय है हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती है। हमारी गाय का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है पूरे वर्ल्ड में। पर ये हो रहा है कि हम इसे फॉलो नहीं कर रहे। अब जाके धीरे धीरे लोग उसकी तरफ जुड़ रहे हैं। गौ माता अपने दूध और घी से दुर्बलों को बलिष्ठ बनाती है, रोगियों को स्वस्थ बनाती है। सब कहते हैं कि वो घर नरक के समान है जहां पे गाय की सेवा नहीं की जाती है। देवता लोग गाय पे जिंदा रहते थे पहले। गाय का दूध ही उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। गोदान अन्य दानों से श्रेष्ठ है। गाय सर्वोच्च और पवित्र है। गायों में लक्ष्मी का निवास है। वे पापों से मुक्त हैं। मानव और गाय का संबंध अति सुंदर है। गौविहीन घर पर प्रियजन विहीन के समान होते हैं। गो पदार्थों के उपयोग से माध्यम से गो सेवा चेतना और साहस दोनों को बढ़ाती है। वह घर शमशान के समान है जहां वेदों का पाठ नहीं होता और जगाएं और बालक नहीं दिखते हैं। तो ये हवन हवन कुंड से जितनी चीजें निकलती हैं उससे हमारी बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है। अकेले जो गोमूत्र है, गोमूत्र से कैंसर तक ठीक करने की शक्ति है गोमूत्र के अंदर। पर हम ये नहीं समझ पा रहे हैं, और ये विदेशी लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे ये वेद को लोग पढ़ रहे हैं और हमसे आगे निकलते जा रहे हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि हवन के जो अवशेष हैं, जो हवन की राख है, वो अमेरिका और विकसित कंट्री तक खा रहे हैं। तो हमें भी, हम हिंदुस्तानियों को, हम भारतीयों को भी, अगर हम उनकी सारी चीजें फॉलो करें, जो बुराइयां वो तो हम फॉलो कर रहे हैं, तो अच्छी चीज को ही फॉलो करना चाहिए जो हमसे ली हुई है। तो धन्यवाद, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।